हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुमित कुमार साहू 10 बाय 2032। इस चैनल में आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता है। कुछ टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जिसको शॉर्ट के बहाने आपको दिखाया जाता है। राइट। तो आज हम लोग एक 3 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो मल्टीबैगर ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये स्टॉक के बारे में आप दिन भर न्यूज़ देखिएगा चैनल्स में, सारे यूट्यूबर सब कुछ बताएंगे, लेकिन कभी भी इस स्टॉक के बारे में वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा होता है कि आप पेड कोर्स लें, आप उनसे पेड सर्विस ले, तब आपको बताया जाएगा। राइट। वो वही स्टॉक के बारे में बताते हैं जिसका मार्केट में बज है, जिसको आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग का मेट्रो ब्रांड के बारे में पहले जान लेते हैं। मेट्रो ब्रांड आपका दिसंबर 2021 को आया था मार्केट में। आज देखिए उसका वैल्यू कितना है, अराउंड 457 से लेकर 719। पैसा आपका डबल हो चुका है। ठीक है। इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए ये स्टॉक, पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर लेते हैं। 1 ईयर में इसने लगभग लगभग आपको रिटर्न कितना दिया है? 82% का रिटर्न दिया है। कुछ समय तक इस जगह में इसने स्पेंड किया था, उसके बाद ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। जिस किसी ने यहाँ पर खरीद नहीं पाए वो यहाँ से खरीद सकते हैं। इसका देख लेते हैं पहले एनालिस्ट का राय क्या है, इसको बाई करना है। ठीक है। ये सब हम लोग को देख के कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा होता है? क्योंकि मान लीजिए पी रेशियो उसका क्या है, ज़्यादा है, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, तो पी रेशियो क्या करेगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप पी रेशियो हाई है बोल के नहीं लीजिएगा, पता चला स्टॉक भागते गया भागते गया भागते गया, तो इसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इसका प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू इसका क्या हुआ है, मतलब एक बाउंड रेंज में ही है, ज़्यादा नहीं रेवेन्यू बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है। प्रॉफिट इसका देखते हैं। प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा कम आया है, शायद इसी वजह से इसका चार्ट क्या देखिए नीचे की तरफ आया है थोड़ा सा। नेटवर्थ उतना कुछ काम का नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिसंबर 21 से देखते हैं। सेम आप नोट कीजिएगा, सब जगह में आपको क्या मिलेगा, प्रमोटर का सेम मिलेगा, प्रमोटर का ज़्यादा है। रिटेलर पहले कितना था, 18% थे, फिर उसके बाद 17.87, फिर 17.68, यानी रिटेलर का भी नहीं घटा है। मतलब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या एकदम कांस्टेंट है। राइट। अगर आपको लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। तो कभी भी किसी कंपनी को लेने से पहले इसको, मैं अगर लूँगा तो इसको कैसे चेस करूँगा, मैं इसको आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के तौर पे चेस करूँगा। राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आपको स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है। कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो मैं क्या करूँगा, ट्रेल करते जाऊँगा अपने प्रॉफिट को। राइट। तो इसका मैं आपको दिखला देता हूँ, आपको लेना कहाँ पर चाहिए। इस प्राइस पे आए तो आपको लेना चाहिए। देखिए इस प्राइस को टच करके ही क्या हुआ, आज के कैंडल ये इसने क्लोज दिया है। ठीक है। ये प्राइस ही क्यों, देखिए यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी लिया था, तो ये प्राइस उसका क्या रहना चाहिए, आपको बाइंग प्राइस आपको निकल के आ रहा है 780। राइट। सेकेंड थिंग क्या है, स्टॉप लॉस अगर लगाना है आपको तो इस कैंडल तक लगाना है स्टॉप लॉस, जो कितना रहेगा आपका 775 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये रहेगा। अब पहला टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, पहला टारगेट देखिए यहाँ पर एक लिया था, एक यहाँ पर लिया था, तो मैं पहले यहाँ पर लूँगा। तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा। सेकंड टारगेट कहाँ का रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर। अगर इन सबको भी क्रॉस कर जाते हैं तो थर्ड टारगेट आपका ये कैंडल यहाँ पर तक गया था, यहाँ पर लेना है, और फोर्थ टारगेट यहाँ तक लेना है। इसके बाद जहाँ तक जाएगा हम लोग इसको ट्रेल करते चले जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या लेना है, जिस टाइम पे मार्केट आप ले सकते हैं अच्छा है। या ये भी एक पॉइंट है कि ये क्या है, आपको ना 800 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर 800 के लेवल का क्रॉस कर देगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा। टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पर होगा, जो हमको लगता है 2 से ट्रेडिंग सेशन में पूरा हो जाएगा। अगले वीक के अंदर ही ये सेकेंड टारगेट भी पूरा हो जाएगा। जब आपका मान लीजिए आप सेकेंड टारगेट तक पहुँच गए तो आप स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लगाए हैं 756 में, उस स्टॉप लॉस को कहाँ लेके चलाइएगा, 841 के करीब में लेके चलेगी, 848 के करीब में। तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से। राइट। तो मेट्रो ब्रांड क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानते हैं JWL। इसका चार्ट देखिए कितना मस्त है। राइट। इसको मैं थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो आपको कुछ और भी बता पाऊँ। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए ये इस तरह से राउंडिंग बॉटम, एक तरह का राउंडिंग बॉटम एग्जैक्टली नहीं है, ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है प्याला की तरह, यानी कि यहाँ तक ये जाने का पूरा चांसेस रखता है। 105 रुपये तक जाने का इस पूरा चांसेस रखता है। ठीक है। 105 से भी आप थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, 108 के करीब में लेके जा सकते हैं, 8 या 110 के करीब में। अभी है कहाँ, यहाँ पर आपको लेना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली मैं तो लूँगा इसको। ठीक है। क्यों लेना चाहता हूँ मैं बता देता हूँ। वीकली से मैं आपका डेली में चले आता हूँ।
देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर क्या किया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये आपके लिए क्या होगा, राइट टाइम होगा बाई करने के लिए। अगर बाई करना चाहते हैं तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो चलिए देख लेते हैं। पहला बात, आपका टारगेट, इमीडिएट टारगेट जो रहेगा आपका यहाँ तक रहेगा, 84 का रहेगा, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पर, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, बस वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए इसने 2 बार और नीचे आने की कोशिश की है लेकिन वहाँ से चला गया है, तो यानी कि वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 73.90 पे या हाँ 73.95 पे अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। एंट्री टाइमिंग जो रहेगा आप यहाँ से ले सकते हैं, परफेक्ट टाइमिंग मुझे लग रहा है लेने के लिए, राइट, जो है आपका कितना 78 रुपीज़ एग्जैक्टली, राइट। तो 78 में आप क्या आ सकते हैं, बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 74 का, पहला टारगेट रहेगा यहाँ का। और लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने तो आपको बता दिया, जब तक ये जा रहा है तब तक आपको क्या करना है, इसको ट्रेल करके लेते चले जाना है, राइट। कहाँ तक जाएगा आपका, 105 तक जाएगा। ये आपको किसमें दिखलाई पड़ रहा है, डेली वीकली टाइम फ्रेम में ही दिखलाई पड़ेगा, राइट। 105 तक, 108 तक जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इसका बहुत अच्छा अपसाइड है, मतलब इसका चार्ट बहुत ही अच्छा है, अप है। इसका पहले हम फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसे यहाँ दिखला दूँ, 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने 103% रिटर्न दिया, यानी कि 1 साल पहले आप लगाए रहते तो आपको अब क्या हुआ था, पैसा डबल हो गया रहता, राइट। देखिए ये कंसोलिडेट करते एक जगह पे, फिर ऊपर बढ़ते, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलेंगे मूव्स, राइट। इसका देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। कंपनी का जो वैल्यूएशन दिया, मार्केट कैप, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप इसको, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं, पेनी स्टॉक बोल सकते हैं बेसिकली, राइट। इसका स्टॉक नीचे आने के पीछे रीजन क्या है, देखिए आपका स्टॉक ठीक जा रहा था, कंसोलिडेट या नीचे आया, इसका पीछे रीजन है आपका इसका रेवेन्यू क्या हुआ इसका, बहुत ही ज़्यादा ये किया है, डाउन हो गया इसके वजह से। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, अगर 265 का था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया। ईयरली में अगर देखिएगा तो ईयरली में भी क्या है, इंक्रीज किया है। 996 करोड़ था, 1178। आपको समझना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है। मान लीजिए बिजनेस साइकिल चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को फुटवेयर कंपनी है, तो क्या होता है, पूजा के समय पे ज़्यादा चलेगा, यानी कि आपका फेस्टिवल सीजन आता है तो वहाँ पर ज़्यादा फुटवेयर का शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो वो ज़्यादा चलता है। उसी तरह से इसका भी बिजनेस है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, जुपिटर वागन मिशनरी का बिजनेस है, तो डाउन टर्न आता है एक समय पे, इसी वजह से, राइट। इसके बाद हम लोग देख लेंगे सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला हम लोग का KMEW। देखिए एक ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, 1 साल पहले आप अगर लगाए रहते हैं, यानी कि मार्च 2021 में 34 रुपीज़ में मिल रहा था, अभी देखिए कितना हो गया है। इसको मैं यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ। फाइव ईयर में आपको कितना दिया, 5 ईयर तक एक्चुअली गया ही नहीं है, देखिए ना आप, लिस्ट हुआ है आपका कितना, आपका लिस्ट हुआ है शायद मार्च में लिस्ट हुआ है 2021 में 37 रुपीज़ में। अभी देखिए 755 रुपीज़ ऐड कर चुका है, यानी कि 19 टाइम्स तो आपका मल्टीबैगर बन ही चुका है ये कंपनी। ये आपको कोई नहीं बताएंगे। 1 साल कितना में मार्च में लिस्ट हुआ था ना, 5 अप्रैल, 30 मार्च 2021 को। मुश्किल से 1.5 साल हो रहा है, 1.5 से 2 साल होने वाले, 2 साल हुआ नहीं है, 1.5 साल हो रहा है। आपका देखिए अब कितना 19 टाइम्स आपको दे चुका है। ये कहीं भी आपको किसी चैनल में नहीं बताया जाएगा कि ऐसा बात है वैसा बात है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको सब तो नहीं दे सकता सब कुछ फ्री में, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो उतना लाइक करके इसको शेयर कीजिए। सेकेंड थिंग क्या कीजिए आप, अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है ग्रो का, तो आप मेरे लिंक से जाकर खुला सकते हैं, बिल्कुल फ्री है खुलवाना। और आपको अभी ऑफर चल रहा है, जिससे आप खुलाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ का टोकन भी 100 रुपीज़ मिलेगा, जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और सेकंड थिंग, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो कोटेक सिक्योरिटी का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से कीजिए। आपको कोई भी 2-3 साल तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, 20 रुपीज़ चार्जेस करते हैं ना, वो चार्जेस नहीं है। कैरी फॉरवर्ड के लिए चार्जेस नहीं कटेगा। अगर आप चार्जेस में पैसा बचेगा तो क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर पाओगे, वो पैसा लॉस स्टॉप लॉस में दे पाओगे, उसको आप इन्वेस्ट कर पाओगे, राइट। तो इसको देख लिया, इस कंपनी के यहाँ तो हमने देख ही लिया। कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है, ठीक है। इसका इतना ग्रो करने के पीछे देखिए रीज़न क्या है। रेवेन्यू देखिए किस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट भी देखिए जंप लगा रहा है हर बार बार, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं इसका ईयरली देख लेता हूँ। ईयरली रेवेन्यू में देखिए फ्लैट ही चल रहा था, अचानक से जंप किया, जिसकी वजह से इस ईयर मूव कर रहा है। तो आपको इस तरह से सोच करके ही काम करना पड़ेगा। इस कंपनी की डिटेल्स आप चाहो तो खुद जाके चेक कर लो, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखला रहा हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड। मार्च 21 में आपको रिटेलर दिखलाई पाएंगे 26%,
सब जगह 26%, बट रिटेलर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, प्रमोटर भी। अब देखिए यहाँ पर मैजिक, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बना रहे हैं, यानी कि इस कंपनी में ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 80 8,000, मतलब आप कितना, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखला देता हूँ तो आपको शायद ये हो जाए। टाइटन का एग्जांपल दे देता हूँ। ऑल टाइम में कितना गुना हो चुका है, 678 टाइम्स हुआ है, यानी 680 टाइम्स ये क्या हो चुका है, ग्रो हो चुका है। अगर मान लीजिए कोई इतना, पहले इसका प्राइस कितना था, एडजस्टेड वैल्यू है 4 रुपया 2 रुपया 3 पैसे चल रहा था, कोई अगर यहाँ पर होगा तो क्या बोलेगा, इस जगह पे होगा तो क्या बोलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी, 800 रुपया तक चल चुका है, ठीक है, 800 रुपया 900 रुपया हो गया, अब कहाँ बढ़ेगा, देखिए उसके बाद से भी बढ़ा है, राइट। अगर कोई यहाँ पर भी होगा तो बोलेगा 360 रुपये, यहाँ पर भी कोई होगा तो बोलेगा 400 रुपया हो गया, अब क्या बढ़ेगा, लेकिन वहाँ से भी बढ़ा है, यानी कि इसके ऊपर चांसेस है बढ़ने के, कंपनी अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, एक भी यूट्यूबर या फिर एक भी न्यूज़ चैनल इसके बारे में नहीं बताया होगा। क्या करते हो, एक तो न्यूज़ चैनल का प्रोपेगेंडा क्या होता है, जिस शेयर को उनको बिकवाना रहता है उस शेयर के बारे में बोल देते हैं, वो शेयर आम पब्लिक खरीद लेता है, और क्या करते हैं, उस स्टॉक को वो लोग अपने पास जो रहता है बिक्री करके निकल जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आम जनता फंसता है, राइट। यूट्यूबर लोग भी वही करते हैं, बहुत सारे ज़्यादातर यूट्यूबर लोग जिनका पहुँच है अच्छा खासा, तो वो लोग भी यही करते हैं, एक प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है, ठीक है, अपना लॉस रिकवर किया जाता है, बस निकल जाया जाता है मार्केट से। तो इस तरह का ज़बरदस्त नॉलेज पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, राइट। मैं आपको 2 रिक्वेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, अगर कोई भी अकाउंट खुलाना हो प्लीज़ मेरे लिंक से खुलवाएं, मेरे को सपोर्ट करें, और जितना हो सके मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि मैं चैनल को मोनेटाइज कर पाऊँ, तो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं मैं आपको दे पाऊँ, राइट। चीज़ बचा है, इसको टारगेट क्या रखें, लेना हो तो कहाँ पर लें, स्टॉप लॉस क्या लगाएं। देखिए लेने के टाइम तो अभी बोल नहीं सकती, जिस तरह के स्टॉक है कितना ऊपर भागेगा कुछ नहीं बोला जा सकता है, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ भी दिखला देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ पर बहुत बार टक्कर किया है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको लिए बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर किसी को एंट्री लेना है इस पॉइंट पे ही लेना है, क्योंकि देखिए आप नहीं बोल सकते, एक किसी ने यहाँ पर मिस किया हो तो बोलेगा यहाँ पर और नीचे आएगा, यहाँ तक तो आएगा तो लेंगे, तो कभी आया क्या, नहीं ना। तो इसमें आएगा नीचे, इसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत कम ही चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा। फिर भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखला देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये एक चैनल होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह से जाता है, उसके बाद क्या होगा, एक बार यहाँ से तोड़ के निकल जाएगा तो फिर वो वापस नीचे नहीं आने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब खरीदने का समय अगर मान लीजिए तो इसी को परफेक्ट टाइम मान लेते हैं, जिसको अभी खरीद रहे हैं, यही समय क्या परफेक्ट है खरीदने के लिए, जब क्या 791 के करीब में है। इसका सामने 800 का एक हार्ट ये है, उसके बाद क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद ये कभी नीचे नहीं आने वाला है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, हाँ 793 का आपका ले लेना पड़ेगा। अगर कोई कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव इन द सेंस मतलब स्टॉप लॉस को देना ही नहीं है, उसको जब स्टॉप लॉस नहीं देना तो क्या करेगा, 67 पे स्टॉप लॉस लगा लेगा, राइट। और टारगेट कहाँ का होगा, इसको आपको राइट करते जाना है, हर जैसे ये देखिए कितना पॉइंट तक बढ़ता है, हर 50 पॉइंट पे ये 850 होगा तो आपकी स्टॉप लॉस को क्या कीजिएगा 800 के करीब लेके चल जाएगा। 900 पहुंचेगा तो क्या कीजिएगा, स्टॉप लॉस को आप 950 के करीब में लेके चाहिए। अब प्रॉफिट में आ गए, अब 900 क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, 950 चल जाएगा तो स्टॉप लॉस को 900 पे लेके चल जाइए। इससे क्या होगा, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। कंपनी इतना अच्छा है कि बोलने का नहीं, मैक्सिमम आपका ऊपर से गिरेगा 741, इधर कितना है 570। अगर मान लीजिए आपको गिरता भी तो 100 रुपया के नीचे गिर सकता है, तो आपको उस समय मौका होगा खरीदने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, उससे भी